एवं नगर परिषद गोटेगांव के सभी गणमान्य नागरिक, सिविल वॉलंटियर, सबके लिए नमस्कार और स्वागत करता हूँ। जैसा कि सबको विदित है कि कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसके कारण थोड़ा सा वाद विवाद अपन कर सकते हैं। उत्पन्न होने के कारण कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ हवाई हमले की घटनाएं हुई। उसी तारतम्य में भारत शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए कि जो देश में निवास करने वाले नागरिक उनको सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाकर उनका उपयोग जनता की सेवा में लगाया जाए। उसी उद्देश्य को रखते हुए राज्य शासन एवं हमको ये कार्य सौंपा गया कि सभी आप जितने भी वॉलंटियर बनाए गए उनको प्रशिक्षण दें, क्योंकि जब तक उन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे तो उनको करना क्या है, क्या नहीं करना, कौन सी घटना में क्या करना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उसी उद्देश्य को रखते हुए निर्देश प्राप्त हुए कि सभी वार्डों में, पंचायतों में। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये होमगार्ड की भर्ती या उस चीज के लिए नहीं है, प्रधानमंत्री जी की उनकी मदद करनी है, क्योंकि फोर्स उस समय वहां पर अवेलेबल होगा नहीं। जहां भी ये घटना होगी तो आप लोग भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। तो इसके बारे में यहाँ से देखेंगे कि मान लो कहीं एयर स्ट्राइक हो गई है या आग लग गई है तो कौन कौन सी ऐसी इमरजेंसी मूव है वो आप सब लोग हमेशा करते हैं। और आसपास कोई भी रेस्क्यूअर नहीं है, आप लोग भी वहां पर उपस्थित हैं। क्योंकि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर टूट गया है। शुरुआत में आपको बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना है। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्डिंग के आसपास थोड़े बहुत हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग के और भी जो पोर्शन है वो फिर से गिर सकता है। तो जब तक आप उसको पूरी तरीके से आकलन ना कर लें तब तक कोई भी उसके अंदर ना जाइए। उस समय की परिस्थिति है जब जहां पर भी घटना घटित हुई है उसके आसपास बहुत सारे लोग घायल रूप में आपको मिलेंगे, कुछ बेहोश होकर मिलेंगे, उनको वहां से निकालकर सेफ जगह पर लेकर जाना है। उसके कुछ इमरजेंसी मूव है, सिंगल रेस्क्यू, सिंगल व्यक्ति के द्वारा किस तरीके से उसको वहां से निकाला जाए। और जिससे निकालना भी, क्योंकि निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर निकालते समय बिल्डिंग के किसी पोर्शन में या कहीं पर आपका धक्का लग गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत जो बिल्डिंग का पोर्शन उसी वजह से अटका हुआ था वो भी नीचे गिर जाएगा। इसलिए मूव जो है वो बहुत सावधानी पूर्वक करने हैं कि आराम से हमें धीरे धीरे करके उस व्यक्ति को वहां खतरे वाले स्थान से बाहर लेकर जाना है। तो सबसे पहला जो मूव है वो है शर्ट ट्रैक। शर्ट ट्रैक में क्या करना है, जो भी विक्टिम लेटा हुआ है, बेहोश अवस्था में है, आपको पीछे से उसकी कॉलर के शर्ट को मोड़ना है और दोनों पैर, दोनों हाथों से उसके सिर को आराम देना है कि कहीं पे चोट ना हो, और धीरे धीरे करके उसको पीछे की तरफ उसको लेकर जाना है। इस तरीके से देखेंगे, बहुत ही आराम से उसको लेकर जाएंगे। इसके बाद सेकंड है शोल्डर एंड फोर आर्म क्रैच। क्योंकि हो सकता है उस समय उसने शर्ट ना पहनी हो, तो किस तरीके से आपको उसके शोल्डर और फोर आर्म का उपयोग करना है, सेम पोजीशन करना है। जब भी आप विक्टिम को निकालें तो सर्वाइकल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सिर को कोई भी चोट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो मौत होती है वो सिर का चोट की वजह से होती है। इसलिए सिर को हमेशा स्थिर रखना है, दोनों हाथों से सिर को आराम देना है। उसके बाद देखेंगे आप इस तरीके से उसको अपने दोनों नी पर बैठ के घुटने के ऊपर लेकर आना है, दोनों हाथों को फोल्ड करना है, दोनों हाथों को नीचे से शोल्डर में डालते हुए दोनों तरफ के उसके फोर आर्म को होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे अपने घुटनों पर उसको बाहर लेकर जाना है। तो उस ब्लैंकेट में उसको लेटाना है। नीचे से फोल्डर, नीचे से जो ब्लैंकेट है उसमें एक गिठार लगानी है जिससे उसका पैर फंसा रहे, और ऊपर से ब्लैंकेट को अंदर की तरफ फोल्ड करना है।
सेम सिर को आराम देते हुए ब्लैंकेट को पकड़ के ब्लैंकेट की मदद से उसको बाहर लेकर आ जाना है। ये था तीसरा आपका ब्लैंकेट ड्रैग। पिगी बैग ट्रेनिंग। पिगी बैग हमेशा आप लोग बचपन से देखते ही आ रहे हैं और करते भी हैं। बस इसका तरीका ये देखना है पिगी बैग करते समय, चूंकि जो विक्टिम है वो अनकॉन्शियस है, बेहोश अवस्था में है, तो किस तरीके से उसको ऊपर उठाना है, किस तरीके से पीछे पिगी बैग में लेकर और फिर कैरी करना है। सबसे पहले जो भी विक्टिम है उसको घुटने की तरफ से अंदर हीलिंग पोजीशन पे लेकर आना है, दोनों हाथों से उसको ऊपर की तरफ खींचना है और सपोर्ट देते हुए अपने शोल्डर पे लेना है। फिर एक हाथ से पीछे करके उसको इस तरीके से पिगी बैग बनाना है और उसको बाहर ले जा लेना है। इसके बाद देखेंगे आप कैडल कैरी। कैडल कैरी बहुत ही आसान पोजीशन है जब रेस्क्यूअर आपका बूढ़ा कॉन्शियस अवस्था में है और जल्दी ही उस खतरे से तुरंत ही बाहर निकालना है। तो इस तरीके से आप उसको लेकर जाएंगे और तुरंत ही इमरजेंसी जो भी आपका EMS अलर्ट है, एम्बुलेंस है, उसके पास तक वहां उसको पहुंचा देंगे। अब जो है वो आग की घटना वाले हैं, क्योंकि किसी बिल्डिंग में आग लग गई है। आग जब भी लगती है आग से ज्यादा तकलीफ होती है वहां पे जो फैल जाता है धुआं। मान लो किसी कमरे में धुआं बहुत ज्यादा फैल गया है तो आप बहुत ऊपर उसको अपनी बॉडी को ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि फिर आप भी बेहोश हो सकते हैं। तो आपको जमीन से सतह से ही धीरे धीरे करके आपको बाहर की तरफ निकलना है। इस कंडीशन में आपको करना रहता है फायर फाइटर ड्रैग। फायर फाइटर ड्रैग में जो भी विक्टिम लेटा हुआ है उसको आपको बिल्कुल भी उठाना नहीं है, दोनों हाथों को रुमाल या किसी भी कपड़े की मदद से बांध देना है। इस तरीके से एक हाथ आपको उसके सिर पे सपोर्ट देना है और इस तरीके से बाहर लेकर जाना है। फायर फाइटर ड्रैग। यहीं से सिर्फ पैर पे चोट की जो है 1 मैन असिस्ट, 2 मैन असिस्ट, सिंगल व्यक्ति यदि किसी के पैर पे चोट लग गई है उसके पैर को आराम देते हुए किस तरीके से लेकर जाएंगे वो आप देखेंगे। पैरों को अपने पैर पे रखना है और धीरे धीरे उसको आगे की तरफ बढ़ाना है। कभी दोनों पैर में चोट हो गई तो जैसे सिंगल व्यक्ति था ऐसे 2 व्यक्ति जाएंगे और दोनों पैरों को आराम देते हुए उसको सपोर्ट से लेकर आएंगे। बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी भी विक्टिम को जब भी लेकर जाएं उससे बात जरूर करते रहें, भाई आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे, और तुरंत ही मेडिकल या एम्बुलेंस को अवश्य बुलाएं। इसके बाद एक होता है फायरमैन कैरी। बहुत इमरजेंसी में सीधे उसको विक्टिम को उठाकर उसको उसकी कंडीशन कैसे भी और लेकर सेफ पोजीशन पर आपको पहुंचना होता है। फायरमैन कैरी।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आप लोग को तो देखने में लग रहा होगा ऐसे उठा लिया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो उसका सिर का पोर्शन है उसको अपने बाएं वाले हाथ से पूरा रेस्ट देके ही निकालना है। तो इस पोजीशन में जब भी उठाते हैं विक्टिम चोटेड होता है, उसके सर्वाइकल सिर में कभी भी चोट लगने की कुछ भी कंडीशन हो सकती है। जब भी इस तरीके से आप उठाएं या लेकर जाएं तो बाएं हाथ से उसके सिर को जरूर आराम में रखें कि उसको ज्यादा हिलना डुलना ना हो। कुछ सिंगल सीट बैंड है, डबल सीट बैंड है, 4 आर्म सीट बैंड है, वो जनरली आपने देखा हुआ है और करते भी हैं आप। 4 हैंड सीट दिखा देंगे एक बार। वहां दिखा देंगे एक बार कैसे बनाया 4 हैंड सीट बैंड। ये विक्टिम बहुत ज्यादा पैर की कंडीशन में चल नहीं सकता है, 2 लोग मिलकर इस तरीके से उसे जल्दी लेकर आ जाएंगे। ये कुछ इमरजेंसी प्रूफ थे जो आपको वक्त आने पे यदि कभी जरूरत पड़े तो उपयोग करेंगे। क्योंकि ये अभी जो कंडीशन थी वो बेहोश की या चोट की थी। कई बार आपको इसमें आगे गंभीर चोटें भी मिलेंगी कि उसका पैर इस कंडीशन में हो गया है कि हड्डी की निकल के बाहर आ गई है, फ्रैक्चर आ गया है, बहुत ज्यादा कहीं से खून निकल रहा है। उस समय पर आपको विक्टिम को तुरंत बाहर नहीं निकालना है। जब भी आप जाएंगे देखेंगे उसकी कंडीशन कैसी है और किस प्रकार की उसको चोट लगी है। जब भी जिस प्रकार की भी चोट होगी पहले आप विक्टिम को वहीं पर थोड़ा सा स्टेबलिश करना है कि उसको और चोट ना बढ़े। फिर स्ट्रेचर की मदद से उसको हमेशा सेफ पोजीशन पर लेकर आना है। अब हम देखेंगे कि जब भी कभी ऐसी दुर्घटना घटना, जरूरी नहीं है कि हमला हो तभी ये घटनाएं हो, रास्ते में कभी बस पलट जाती है, कार पलट जाती है, तो ये आम जिंदगी में आपको हमेशा काम आएंगी कि आप जा रहे हैं, आपने देखा कि कहीं कार पलट गई है, 4 लोग जख्मी हो गए हैं, उनको भी आपको हॉस्पिटल भिजाना है। यदि आप हॉस्पिटल नहीं भिजा सकते हैं तो वहीं से आप एम्बुलेंस को कॉल कर दें। तो जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है तब तक उसको आप स्टेबलिश करने की कोशिश करें। यदि पल्सेस नहीं आ रहे हैं तो CPR देने की कोशिश करें। एक प्रकार से उसकी लाइफ सेविंग की वहां तक, जब तक एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंच रही है तब तक आपको ही वहां पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करना है। और MFR भी चूंकि आपका ID कार्ड बन जाएगा इसके बाद, तो आप एक प्रकार से MFR भी होंगे, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर। मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो व्यक्ति होता है जो जान तो पूरी, क्योंकि वो डॉक्टर तो नहीं है पर उसकी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उसको बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अभी हम यहाँ से देखेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है, उसके पैर फ्रैक्चर हो गए, हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं, तो किस तरीके से हम उसको वहीं पे स्टेबलिश कर सकते हैं। जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में बनाए रखना है। मान लो ये कहीं पे कोई घटना हो गई है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट के बाहर आ गई है, जब भी कभी आपको दिखे कि पैर का फ्रैक्चर या हाथ का फ्रैक्चर हो गया है तो अभी हमारे पास ये चौकोर पट्टियां है, हो सकता है वहां पर अवेलेबल ना भी हो। वहां पर आपको ये करना है कि पास की कोई भी 2 लकड़ी मिल जाए बड़ी, या कोई भी ऐसा बड़ा चीज मिल जाए जिससे उसको स्टेबलिश किया जा सके। वहीं पर ये इसको यूज करके जहां पर उसका फ्रैक्चर है उसको बांध देना है और फिर आपको स्ट्रेचर की मदद से मेडिकल तक या एम्बुलेंस आ गई है तो वहां तक लेकर जाना है। ये जो पट्टियां यूज कर रहे हैं ये एक प्रकार से ये स्प्लिंट का काम करती है। स्प्लिंट हिंदी में आप कबच्ची के रूप में समझते होंगे। बेसिकली 5 प्रकार की होती हैं, डॉक्टरों के पास ये ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, हमारे पास है नहीं है, लेकिन मैं फिर भी और पूर्णतः आपको बता देता हूँ। एक ट्रांसफॉर्म होती है, रिजिड होती है, वैक्यूम होती है, और एक ये जो हम यूज करते हैं इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज। इसका कोई नाम नहीं है, जो भी आपके पास उपलब्ध साधन है उसकी मदद से जब भी आप ये स्प्लिंट बांधेंगे उसको हम बोलेंगे इम्प्रोवाइज स्प्लिंट। इम्प्रोवाइज स्प्लिंट में करना कुछ नहीं होता है,
ये ट्रायंगुलर बैंडेज कहलाती है, जो मेडिकल में और आप लोगों को भी जब फर्स्ट एड किट मिलेगी तो आप लोगों को दी जाएगी। ट्रायंगुलर बैंडेज की मदद से, या ये नहीं है तो जो ब्लीडिंग रोकने वाली पट्टियां आती हैं उसकी मदद से, जहां पर जो उसका फ्रैक्चर हुआ है उसके दोनों तरफ आपको लकड़ी से उसको बांधना है, लकड़ी लगाकर और फिर दोनों साइड से किसी, या ट्रायंगुलर बैंडेज है तो ठीक है, नहीं है तो जो भी आपके पास उस समय अवेलेबल कपड़ा है उससे आप उसको बांध देंगे और उस पैर को वहीं पर स्टैब्लिश कर देंगे। इस तरीके से इनके बाएं पैर पे फ्रैक्चर हो गया था, चूंकि अब हड्डी बाहर निकल गई है तो उसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जिस कंडीशन में वो है उसी कंडीशन में आपको दोनों तरफ से पट्टियां लगाकर और इस तरीके से उसको स्टैब्लिश कर देना है, जब तक वहां पर आपकी डॉक्टर की टीम उपलब्ध नहीं हो रही है। इसके बाद आपको स्ट्रेचर की मदद से उसे मेडिकल टीम तक पहुंचा देना है, या सेफ स्थान तक, यदि वहां पर मेडिकल अभी अवेलेबल नहीं है तो। ये स्ट्रेचर उठाने की भी एक बतौर ड्रिल होती है, वो आप लोगों को बताएंगे आगे जब भी प्रशिक्षण होंगे। इस तरीके से स्ट्रेचर की मदद से आपको उसको एक स्थान पर ले जाने। स्ट्रेचर बनाने के लिए सबसे पहले दो ऐसे पाइप लेंगे, या दो लकड़ी, बांस की लकड़ी भी हो सकती है जो, लेकिन उसकी लंबाई पर्याप्त रहे। इसके बाद उसको बीच में रखना है और दूसरी तरफ से फोल्ड कर देना है, फिर बीच में पाइप को लगाकर अपोजिट तरफ से फोल्ड कर देना है। जब भी इसमें किसी घायल को बैठा लें या जब भी इसका उपयोग करें तो पहले एक बार चेक कर लें कि आपने ये जो स्ट्रेचर बनाया है वो मजबूत है या नहीं। ऐसा ना हो कि विक्टिम आपने जैसे ही बिठाला और वो नीचे गिर गया और उसके सिर पर चोट लग गई। सबसे पहले चेक कर लें। चेक करने के लिए हमेशा सिर की तरफ से स्ट्रेचर पर लेटें। ऐसा इसलिए लेटना जरूरी है, मान लो यदि स्ट्रेचर कमजोर है और वो टूटता है तो वो हाथ के बल कम से कम नीचे हाथ टेक लेगा, यदि पीछे साइड से रहेगा तो सिर पर चोट लग सकती है। इसके बाद दो लोग उठाकर चेक कर लें कि स्ट्रेचर मजबूत है या नहीं, तभी उसका उपयोग करें। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी वो मजबूती से है। आप लोग में से कोई भी 4 लोग आएंगे और ये स्ट्रेचर को बनाकर दिखाएंगे। भूकंप या कोई भी आपात स्थिति की घटना हो गई है, सूचना मिलने के तुरंत बाद टीम आती है। क्योंकि टीम नहीं होगी वहां पर आप लोग को किस तरीके से काम करना है पहले ये देखना है। 7-8 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद पहली टीम जो जाएगी वो आपको जाके सीन साइज अप करेगी, वो देखेगी कि वहां पर क्या कंडीशन है ना। सर्चिंग पार्टी आपको अलार्म या जो भी सायरन बजेगा, उसके बाद सर्चिंग पार्टी रवाना होगी और सीन साइज अप का काम करेगी। सर्चिंग पार्टी रवाना। सीन सिक्योर करने में उस समय यदि आपके पास वहां पर कोन नहीं है तो कोई भी रस्से की मदद से आपको उस एरिया को बंद कर देना है, जिससे कोई भी आम व्यक्ति वहां पर आना जाना बंद कर दे। सर्चिंग पार्टी सबसे पहले यहाँ पर उसको बंद करेगी कि कोई भी आम व्यक्ति वहां पर ना जाए।
इसके तुरंत बाद वही पार्टी अंदर जाकर देखेगी, सबसे पहले बिजली को बंद करेगी, कहीं पे बिजली यदि कनेक्शन हो उसको बंद कर देगी, पाइपलाइन कहीं पानी का सप्लाई हो उसको बंद करेगी और देखेगी कि कितने विक्टिम ऐसे हैं जो घटनास्थल के बाहर साइड पे घायल अवस्था में हैं और आकर यहाँ पर रिपोर्ट करेगी कि कितने व्यक्ति हमें दिखे। स्टेशन पार्टी तैयार रहेगी। इसके बाद जो भी इंसिडेंट वहां पर कमांडर होंगे, एक जन को लीडर के रूप में काम करना है। यहाँ पर अभी हमारे साजिद भाई हैं, वो इंसिडेंट कमांडर कहेंगे और उनको टीम आके रिपोर्ट करेगी। साजिद भाई इंसिडेंट कमांडर है, टीम उनको रिपोर्ट करेगी। अब टीम आकर बताती है कि लगभग उन्हें 4-5 जो है विक्टिम वहां पे घायल अवस्था में दिखाई दिए हैं। इंसिडेंट कमांडर तुरंत ही यहाँ से आगे जो रेस्क्यूअर पार्टी है उसको मूव करेगी। ये दूसरी पार्टी जाएगी और जो भी विक्टिम दिख रहे हैं उनको वहां से लेकर आएगी। इसके साथ ही यदि लगता है कि कुछ व्यक्ति कम घायल हैं तो इंसिडेंट कमांडर वहां पे दूसरी जो टीम है जो सिंगल रेस्क्यू की मदद से व्यक्ति आ सकते हैं उनको मूव करेंगे। ये एक विक्टिम को स्टेशन से लेकर आया और तुरंत उसको एम्बुलेंस के पास ले जाया जाएगा जो जख्मी हालत में है। दूसरे को फायरमैन लिफ्ट कैरी करके लेके आया गया है। ये वो व्यक्ति थे जो हमें बाहर दिख रहे थे, क्योंकि वहां पे घटना स्थल पे जो भी व्यक्ति मौजूद होगा हमारी टीम कमांडर जाकर उनसे पूछेंगे कि क्या अभी भी और अंदर लोगों के फंसे होने की संभावना है, तो उनके द्वारा बताया जाएगा कि हाँ अभी 3 या 4 लोगों को निकाला गया है, हो सकता है 1-2 व्यक्ति और हो। सर्चिंग पार्टी पुनः एक बार जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल हो नहीं सकता है, उसके लिए एक लाइन मेथड होती है और एक ग्रिड मेथड होती है जिसके द्वारा पता कराया जाता है। फिर भी इंसिडेंट वहाँ पे जो व्यक्ति उनको लगा कि हो सकता है कि छत पे 1-2 व्यक्ति फंसे हों या एक बच्चा वहाँ पर फंसा हुआ है, तो हमारी रेस्क्यू टीम पार्टी से एक व्यक्ति जाएगा जो छत पे जाके देखेगा। क्योंकि अभी ये डेमो है इसलिए हमारा जो रेस्क्यूअर है वो पहले से ही वहां पर अवेलेबल है, ऐसे में वो जाता है। रेस्क्यूअर द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति के फंसे होने की संभावना है। रेस्क्यूअर उसको पेट पर संभाल कर बांधते हुए नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पर एक बालक को सुरक्षित उतार लिया गया है और इसी तरीके से आप सभी को भी जब भी कभी कैजुअलिटी कहीं पर होती है तो टीम बनाकर वर्क करना है। आगे आप लोगों को वार्डन के रूप में कमांडर वगैरह सभी बनाए जाएंगे और जो भी हैं यहाँ पर अपना डेमो समाप्त होता है। इस तरीके से आपको करना है वर्क।